तो पहला तो एक काम कर दो, ਅੱਜ जो अपना टॉपिक शुरू करना है उस टॉपिक की शुरुआत कर देंगे आप पटवारी स्पैशल या बहुत सारे पेपर ने। देखो गुड न्यूज़ हमेशा निकल के आएगा और मैं थोड़ा हमेशा मोटिवेट करता रहांगा। बस रज के तैयारी करो। सर हाउ टू इंप्रूव मैथ्स मनदीप सर जी साडे नाल जुड़े रहो, आप इंप्रूव तुहाडी मैथ करके ही छड्डांगे। ठीक है, चलो जी दोस्तों, एक मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रखे है। मैं इस क्वेश्चन को कराने तो पहला मैं बहुत सारे बेसिक चीज़ां तुहानूं समझावांगा कि आखिर अज का जो टॉपिक है इस टॉपिक का मतलब की है। अज का जो टॉपिक है गाइस, इस टॉपिक का नाम है SI यानी सिंपल इंटरस्ट। तुसीं हैडिंग देख ली होएगी। SI बड़ा ही बेसिक स्तर तो तुहानूं समझावांगा। SI का मतलब क्या है, सिंपल इंटरस्ट। इंटरस्ट दो तरीके, हाँ 10:30 बजे ऑनलाइन क्लास पेड बैच की पंकज सिंगला डेफिनेटली उत्थे मैसेजेस पाता। अज थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम सी, अपनी ऐप से क्लास नहीं हो सकनी। ठीक है, हाँ कोई भी, हाँ बिल्कुल इस करके। सो देखो ब्याज आप दो तरीके का देखते हैं, सिंपल तो एक होंगे कंपाउंड इंटरस्ट। देखो अगर साडे कोले सब तो पहला गल करते दोनों ही ब्याज, ब्याज हमेशा बनेगा थोड़े कोले मूल पैसे तो। किस तो बनेगा? मूल पैसे तो। अगर मैं कहना है कि मूल पैसा मेरे को कुछ टाइम ਲਈ है, कुछ टाइम ਲਈ है, एक देखो ਜਦੋਂ भी आप इंटरस्ट पे करते हैं या इंटरस्ट आप लेने हैं किसी तो, किसी ने मूल पैसा दिता है तो मूल पैसा आप या तो 100 रुपए कंसीडर करते हैं या आप X रुपए कंसीडर करते हैं। बिल्कुल बेसिक स्तर तो पढ़ावांगा, जमा जीरो स्टैंडर्ड तो पढ़ांगे और इन्ने डेफ्थ विच और एक एक सवाल दे थोनू प्रॉमिस है मेरा। पूरी किते भी यूट्यूब ते सर्च कर लियो, किसी भी टीचर ने पढ़ाया होएगा तो थोनू उस टीचर ने अपना तरीका पढ़ाया है, लेकिन तुहानू वो टीचर ने एक एक सवाल दे दो दो तीन तीन चार चार तरीके नहीं एक्सप्लेन किए। मैं एक्सप्लेन करांगा। ठीक है, मैं इस करके कहांगा बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे नाल जुड़े हैं। ठीक है, थोड़ा देर नाइट है लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होंगी यार, पढ़ना ही पढ़ना आप। ठीक है जी, चलो बई खास तौर पर देखो आप गल करते हैं सिंपल इंटरस्ट और कंपाउंड इंटरस्ट। सिंपल इंटरस्ट के अगर अपने को प्रिंसीपल निश्चित है, ठीक है, और इत्थे अपने को टाइम गिवन है और अगर अपने को रेट है, याद रखो कि प्रिंसीपल रेट एक निश्चित है, तो जो पहले साल का सिंपल इंटरस्ट सीगा वही हमेशा अगे 100 साल तक सिंपल इंटरस्ट होएगा। कंपाउंड इंटरस्ट की कंडीशन की बदल जाती है कि कंपाउंड इंटरस्ट के हर यानी कंडीशन के मुताबिक कंडीशन साढ़े को क्वार्टरली भी हो सकती है, कंडीशन साढ़े को हाफ ईयरली भी हो सकती है और कंडीशन साढ़े को ईयरली भी हो सकती है। ਇਹਦਾ ब्याज हमेशा की होएगा, द इंटरस्ट हमेशा की होएगा, चेंज होएगा। इन्नी चीज़ सारे बच्चों ने ख्याल रखना है, मैं इंश्योर करना चाहांगा इस तरीके नाल। हुण गल करते हैं कि फॉर्मूला डिस्कवर किवें होया। जे आप फॉर्मूले डिस्कवर की गल रखांगे तो आप ये भी सीख सकते हैं कि असीं फॉर्मूला किस तरीके नाल डिस्कवर बना सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले बहुत अलग है। मैं इस खास तौर पर जिन्ना भी सिंपल इंटरस्ट करांगे मैं इस फॉर्मूले को बहुत घट ही इस्तेमाल करांगा। सिंपल इंटरस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होंदा P × R × T अपॉन 100 है। ठीक है, पहले साल का सिंपल इंटरस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरस्ट दोनों सेम होंगे। याद रखियो पहले साल का सिंपल इंटरस्ट और दोनों साल का। हुण देखो सवाल दे विच सानू की अवेलेबल होएगा? प्रिंसीपल। प्रिंसीपल किसनू कहंदे? जो मूल पैसा किसी भी इंसान तो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तो, किसी बैंक तो उधार लिया गया है या उधार दिता गया है, वो साढ़े को P फॉर की होएगा, वह प्रिंसीपल होएगा। याद रखना है प्रिंसीपल मूल पैसा। उस तो बाद साढ़े को सवाल विच दिता जाएगा टाइम। ये मतलब क्या है कि पीरियड है। बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके ना टीच करते हैं, पर मैं इंश्योर करांगा कि टाइम और रेट का अलग अलग डिफरेंस होंदा है। बहुत सारे टीचर टाइम नूं ही रेट च कंसीडर करते हैं, पर नहीं है। एक साल का जो तुहाडे कोले रेट ऑफ इंटरस्ट होएगा वही तुहाडे कोले एक साल का की होएगा? ब्याज होएगा। सिमिलरिटीज आपां नूं की दिता जाएगा? रेट। रेट देखो याद रखना है कि रेट मतलब है कि जो शर्त होंदी है, ब्याज की शर्त होंदी है टाइम पीरियड ते एक साल का 2%, इट मीनस है 100 ते 2 रुपया। ठीक है, हुण मैं तुहानूं बेसिक जा क्वेश्चन पूछ लैना है। अपने पिंडां दे विच एक अलग तरीका चलदा है, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा। 2 रुपए सैकड़े का इंटरस्ट ज़्यादा है या मैं तुहानूं कहां कि 2% का इंटरस्ट ज़्यादा है? 2% पर एनम ते है, ठीक है, और 2 रुपए पर एनम ते है, परंतु फर्क इन्हां च निकलेगा कि 2 रुपए पर सैकड़े का मतलब है साल दूना 12 दूना 24% चलिया गया। तो अगर तुहानूं परसेंट ते कोई आंसर कढ़िया जा रहा है तो वह अपने को साल का निश्चित ब्याज होएगा। लेकिन रेट है, ठीक है, इस तरीके का सवाल दिता जाएगा। हुण इस सानू की फाइंड करना होएगा? सिंपल इंटरस्ट। सिंपल इंटरस्ट देख के आप सवाल कर लें।
अगर मैं कहां कि मेरे को प्रिंसीपल कितना है 1000 रुपया है, टाइम एदा कितना है 1 साल है, टाइम 1 साल है। अगर मैं कहां कि रेट मेरे को कितना है 10% है, तो सारे बच्चे दसो कि ਇਹਦਾ ब्याज कितना होएगा। बहुत सारे बच्चे बिना कॉपी पेन ਨੂੰ हल कर सकते हैं, परंतु ਆਪਾਂ बेसिक करना है, ये चीज़ां सीखनियां लाजमी है। इसे ही फॉर्मूले ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिखांगे SI बराबर प्रिंसीपल साढ़े को 1000 रुपया है, रेट साढ़े को 10 है और साल साढ़े को 1 है, अपॉन दे विच 100 आएगा ही आएगा। 00 ना 00 कैंसल करती तो 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को कितना हो जाएगा, दिस इज 100 रुपया। ठीक है, मतलब कि अगर आप ये चीज़ समझांगे कि साढ़े को इस प्रकार की कंडीशन ते अगर सानू 10% 100 रुपये ते देखो 1000 रुपया है, 10% ब्याज लग रहा है, मतलब एक 100 ते फिर 10 है, फिर अगले ते 10 है, फिर अगले ते 10 है, इदा मिला के कुल मिला के सानू कितना रुपये पे करना पएगा, 100 रुपये पे करना पएगा। इन्नी चीज़ समझ आ गई। लेकिन जो चीज़ा मैं थोनू पूछांगा थोड़ा दिमाग हिल जाएगा। मूल पैसा जो पैसा उधार दिता जाता है या उधार लिया जाता है, टी फॉर टाइम है। देखो इस सवाल दे विच थोनू 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। पहला हुंदा सवाल जो कि सिंपल आपां नू प्रिंसीपल दे के पूछा जाएगा, दूजा आपां नू की कीता जाएगा इंटरस्ट फाइंड करके, और दूजे तरीके का सवाल होएगा कि या तो आपां नू प्रिंसीपल फाइंड करना है, या आपां रेट फाइंड करना है, या आपां की करना है टाइम फाइंड करना है। तीजे तरीके का सवाल इन्हां च इस तरीके नाल दिता जाएगा कि जिसका टाइम पीरियड सानू एक कंडीशन के मुताबिक दिता जाएगा। कंडीशन सानू पाई जाती है कि जिमें कोई ईयर डेज देते हैं, ईयर च चेंज करना है। प्यारे बच्चों सवाल दे विच एक चीज़ खास तौर पर याद रखनी होएगी थोनू, एग्जाम्स दे विच किसी भी तरीके के क्वेश्चनस दिते जाते हैं तो नंबर फर्स्ट तरीके का जो कॉन्सैप्ट बेसिक तो सीखना है। सानू जो टाइम है, टाइम सानू बेसिकली किन्ने तरीके दिता जा सकता है, टाइम सानू डे च दिता जा सकता है, टाइम सानू महीनों च दिता जा सकता है, और टाइम सानू ईयर च दिता जा सकता है। 3 कंडीशनां सानू गिवन होणगियां। याद रखना है दोस्तों कि अगर साडे कोले डेज दिते है, डेज नू बदलने वास्ते साल दे विच तां आपां डेज नू किहदे नाल डिवाइड कर दांगे, 365 नाल डिवाइड कर दांगे। अगर मंथ गिवन होएगा तो आपां मंथ नू किहदे च बदल दांगे, ईयर च बदलांगे तो 12 नाल डिवाइड करांगे। और ईयर दे विच है तो ईयर वाला सवाल साडे कोले सेम ही रहेगा। ये मैं किवें कह सकदा है, जिवें कि एक PPSC ने सवाल पूछा सीगा, बहुत ही बेसिक जा क्वेश्चन सीगा कि सुशील ने 21,900 रुपया 21,900 रुपया एक बैंक तो 10 जनवरी सन 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ठीक है, तो उन्हें तकरीबन 8% ब्याज से, देखो कंडीशन मैं अलग अलग इदा करके दसांगा, मैं भाषा नहीं लिखावांगा, मैं सवाल के पैटर्न पर जावांगा। 8% ब्याज की दर होवे तो उसने 13 जून सन 2004 ਨੂੰ पैसा डिपोजिट कराता। दसो सुशील ने बैंक नू टोटल कितना पैसा जमा कराया। ये सवाल दे विच सवाल है। देखो एक चीज़ तुसी समझ लेना है, एक क्लीयर करना चाहांगा, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप अपना कोई व्हीकल लवांगे, चाहे आप किसी बैंक च पैसा जमा कराया है, बैंक च पहला तो पैसा जमा कराने का कंसैप्ट सीख लो। कदे भी बैंक वाले ने जो सवाल आपां नूं आएगा कि थोड़ा 10,000 3 सालों 30,000 हो गया, या थोड़ा पैसा दुगना हो गया, तिगना हो गया, हमेशा याद रखना बैंक साडा कोई फुफड़ का बैंक नहीं है या मामे का बैंक नहीं है जिथे धौंस जमावांगे अपनी। बैंक साडे मूल पैसे दे विच की करेगा, बैंक साडे मूल पैसे च की करेगा, साडे यानी प्रिंसीपल दे विच सानू की मिला के दे देगा, इंटरस्ट शामिल करके दे देगा। और मूल पैसे जो इंटरस्ट शामिल हो गया, ये पैसा जो बैंक सानू देगा तो इसनू पूरा नाम दिता जाता है जिसनू कहने ए फॉर अमाउंट, मतलब मिश्र धन। जिमें आपां बैंक तो लोन लिया, ठीक है जी, तो वैसे तो अजकल के लोन होंगे कंपाउंड इंटरस्ट ते होंगे है, जिन्हां दियां पहला ही इंस्टॉलमेंट बन जांदियां। चलो आप बेसिक जी जानकारी पुंज कर लैंदे, जिमें कि कई बारी जनरली आप लैन देन का मैटर करिए, आप किसी तो 10,000 रुपये लिया पर आपां नूं ब्याज भी लाया। हुण मैनूं तुसीं दसो भी उस बंदे नूं या उस बैंक नूं या उस सोसाइटी नूं, उस ऑर्गेनाइजेशन नूं आपां मूल पैसा ही वापस करांगे, या फिर आपां उसनूं अपना मूल पैसा प्लस जो आपां ब्याज देवांगे वो दोनों चीज़ां वापस होणगियां। तो दोनों चीज़ां वापस होणगियां, इट इज़ ए अमाउंट। समझ गए हो, बहुत अच्छा है। हुण मैं गल आउणा बैक टू माई क्वेश्चन PPSC ने 2003 च कि पेपर च पूछा सी, ठीक है, कि 21,900 रुपया 10 जनवरी 2004 ਨੂੰ सुशील ने 8% ब्याज के दर से लिया। दसो 13 जून 2004 ਨੂੰ ਇਹ पैसा सधारण ब्याज के आधार पर वापस किया, तो दसो बैंक ਨੂੰ टोटल किन्ने पैसा चुकता किते।
ये तो श्योर है। इस तरीके का सवाल सानू पेपर च डिजाइन होएगा। सब तो पहला आपां नूं दिता इत्थे मूल, मूल मतलब प्रिंसीपल कितना है 21,900 रुपया है। मैं लिखांगा इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट मेरे को कितना 8% है। मैं लिखांगा टाइम, ठीक है, टाइम लिखांगा इत्थे। हुण टाइम तुसी सब तो पहला कंसीडर करना है, देखो डे च आपां नूं बनाउणा पएगा। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ किसी भी संस्था तो कोई पैसा लैने और टाइम इदां दा दिता होएगा, नोट कर लियो दोस्तों, ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है। ਆਪਾਂ किन्नी तरीक नूं लिया 10 तरीक नूं, जिस तरीक नूं ਆਪਾਂ लवांगे उस तरीक नूं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्याज लाना शुरू कर देणगे। तो 10 जनवरी तो लैके 31 जनवरी तक याद रखना, 10 जनवरी तो लैके 31 जनवरी तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ तो तुसीं जनवरी का बना लो। साडे कोले जैन हो गया, फिर फैब हो गया, फिर मार्च हो गया, फिर अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, और फिर एंड जाके साडे कोले जून हो जाना है। समझ याद रखनी है गल नूं। जून जनवरी दे विच 31 दिन हुंदे है, और 31 चों 10 कड्डांगे तो साडे कोले किन्ने बचे 21 दिन बचे हैं। फैबररी देखो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो किन्ने दिन होणगे 29 डेज होणगे, ठीक है। हुण आपां गल करांगे कि साडे कोले अगे आ गया मार्च, मार्च दे विच टोटल किन्ने होणगे 31 है, अप्रैल च 30 है, मई दे विच साडे कोले 31 है, और आपां पैसा किन्नी तरीक नूं दे रहे हैं 13 तरीक नूं। याद रखना कि अगर मध्य रात्रि दे बैंक च आपां पैसा वापस करना है, मध्य रात्रि दे 12:01 हो गया तो तुहानूं अगले पूरे दिन का ब्याज उत्थे पे करना पएगा, इस करके कंसीडर करना पएगा। टोटल आपां जोड़ांगे तो टोटल ही टोटल बनते हैं अपने कोले 100 किन्ने दिन बन गए टोटल 10 तक 11 है, 11 तक 12 है, 12 ते 3 15 है, बचे किन्ने अपने कोल 1 है, 1 ते 3 किन्ने हो गए 4 ते 1 5 है, 5 ते 6 किन्ने हो गए ने 11 है, 11 ते 4 15 है, टोटल 155 डेज हो गए। 155 डेज अपॉन आप 365 ला देंगे किस फॉर्मूले नाल, फैली मैथड नाल, क्योंकि डेज नूं काहदे च बदलना पएगा ईयर दे विच, तो सौखा हो जाएगा अपने कोले। हुण तुसीं इस नूं एज इट इज भी रख सकते हो, इस नूं सिंपलेस्ट फॉर्म च भी बदल सकते हो। रमनप्रीत कौर हाँ जी हेलो, मैं मैसेज एक बार बाद च पढ़ांगा, बस मैनू फटाफट ना एक बार धुआं कढ़ देने दो क्वेश्चन का फटाफट सारा, ठीक है। अगर आप इस नूं कैंसल करांगे तो आप लिखांगे लगभग है 5 एकम 5 5 ती 15, और 5 के टेबल से कटांगे तो लगभग 73, ये अपने को ईयर बच गया। हो सकता है क्वेश्चन मेरी स्क्रीन के बैक साइड थोड़ा जहा बस समझ आयो, ठीक है। तो मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अपने को टाइम कितना आ गया, तो 31/73 ईयर आ गया। इस तरीके के सवाल तुसी बेसिक स्तर तो समझने हैं। गाइज हुण आपां इहदा की कढना सीगा कि टोटल पैसा कितना सबमिट कराएगा, तो आपां इत्थे लिखांगे कि ब्याज बराबर यानी प्रिंसीपल इंटू रेट इंटू टाइम, जिहदा नाम मैं बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं हुंदा, मैं रखिया पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट अपॉन विच किन्ने ने 100 ने। हुण असी ब्याज कढना है तो अपने को 21,900 रुपया, रेट 8% है, टाइम अपने को कितना कंसीडर होएगा, टाइम होएगा 31 बटा टोटल कितना आ गया से अपने को 100 तो आएगा ही आएगा, और अपॉन विच किन्ने आ जाएंगे 73 आ जाएंगे, राइट है। 00 नाल 00 कैंसल कर दो, 73 नाल अगर तुसी डायरैक्ट इनू डिवाइड करोगे तो मैक्सीमम वैल्यू 3 टाइम कैंसल हो जाएगी तो हुण तुहाडे कोले बचेगा 3 × 8 × 31, ठीक है। तो इन्हां सब नूं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 8 × 24 × 31 है, तो तुसी लिखोगे 24 एकम 24, तुहाडे कोले 2 बच गए, 24 × 72 और 2 किन्ने हो गए ने तुहाडे कोले 74 हो गए, तो 744 रुपए थोड़े कोले सिंपल इंटरस्ट बनेगा। हुण बैंक नूं सुशील ने किन्ने पैसे दिते, तो बैंक नूं देगा अमाउंट, मतलब बैंक तो मूल पैसा और बैंक का ब्याज। मूल पैसा कितना सी 21,900 और ब्याज कितना सी 744 रुपए, सो दैट ओवरऑल बैंक सुशील नूं जमा कराएगा 22,600 किन्ने बन जाएंगे 44 रुपए बन जाएंगे, सो दैट इट इज ए क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट प्लीज समझ आ गया सब बच्चों नूं, ठीक है जी। क्लीयर है बहुत अच्छा, ठीक है। इस ये देखो ये आप कॉन्सैप्ट सीखा डेज का, पर बहुत ही घट चांसेस है कि सानू इस तरीके के सवाल बार बार एग्जाम च पूछे जाएंगे, ठीक है। हुण देखो आप दूजी गल समझते हैं, बेसिक स्तर के क्वेश्चन के सानू 2 चीज़ां होर समझनियां पैणगियां। हुण देखो गल आउंदी है सवालों की, सवाल अगर मैं थोनों फर्स्ट क्वेश्चन पूछांगा तो एग्जाम च सानू इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर मैं कहां कि कोई पैसा है मेरे को, मैं इत्थे प्रिंसीपल लिखांगा 100 रुपए है, रेट मेरे को कितना है 15% है, और मैं कहांगा कि तुसी दसो कि तुहाडे कोल टाइम अगर कितना है 8 साल का है, ठीक है, और अपने को मेरे को ब्याज कितना है लगभग
54 रुपए है तो तुसी दसो कि सवाल का प्रिंसीपल कितना होएगा। क्विकली मैनू रिप्लाई करना है, सारे बच्चों ने क्विकली रिप्लाई करना है। मैं ये सिर्फ बेसिक कराने वास्ते मैं करांगा, अदरवाइज मैं नहीं यूज करांगा। साडे जिन्ने भी स्टूडेंट्स खास तौर पर साडे स्पैशल बैचेस विच ज्वाइन कर रहे हैं या वो बच्चे क्लासां लाउंदे ने, वो समझते हैं कि सर फॉर्मूले बहुत घट यूज करते हैं। दोस्तों मैं वड्डे तो वड्डा क्वेश्चन चंद सैकेंडां च करावांगा, मेरे कॉन्सैप्ट ना करावांगा, बेसिक चीज़ां करावांगा, ट्रिक्स करावांगा। पर मैं चाहना है कि थोड़े चो बहुत सारे बच्चे वो भी ने जिहड़े कि मैं कहना कि बेचारे वो भी जॉब लगना चाहते हैं, कहते हैं कि सानू यार कोई इहो जिहा टीचर मिल जाए जिहड़ा एक अच्छे लैवल का जो 0 लैवल तो पढ़ा दे। सो मैनू उन्हां दी भी प्लीज़ मद्देनज़र रखना पएगा। सो बस तुसीं 5-7 मिनट रुक जाओ, फिर तुहानू चुटकला शुरू कर देना। मैं बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिक्स और बंब बनाने, ठीक है आप। बहुत बढ़िया शाबाश। क्विकली देखो जी, अपने पास क्या निकालना है, प्रिंसीपल है। प्रिंसीपल आप इतने लिखांगे सिंपल इंटरेस्ट, अपने को लिखना है P इंटू R इंटू T अपॉन क्या है 100 है। और सिंपल इंटरेस्ट अपने पास कितना है 54 है। मूल पैसा अपने पास नहीं है, अपने पास 15% रेट और 8 साल का टाइम है। अपॉन दे विच कितना 100 है। इन्नी चीज़ सब बच्चों को समझ आ रही है? बहुत बढ़िया ठीक है। और एक चीज़ याद रखो यार, अगर हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। कई बार पेपर अगर मैं सपोज, चलो मैं बाद पूछांगा, पहलू मैं सवाल को कंप्लीट कराना है। देखो अपने को इसको क्या करेंगे ना, हमेशा कोई भी नंबर डिविजिबल सेम रख लो, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे है, ठीक है। तुम इसमें लिख सकते हो 4 दूनी 8 है, 27 दूना 54 है। अगर तुम करोगे कि 5, ठीक है, इसनों लिखोगे 9 है, 5 एकम 5 20 है। और इसनों जो कैंसल करोगे तो तुहाडे कोले 5 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45 रुपए तुहाडे कोले रेट ऑफ इंटरेस्ट आ, बल्कि माफ़ करना मूल पैसा आ जाएगा, प्रिंसीपल है। इन्नी चीज़ समझ आ गया? बहुत सारे बच्चों का आंसर अलग अलग आ रहा है, सो अलग अलग आंसर नहीं करना है। कमलजीत कौर प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखना है। गुरदीप कौर हाँ जी बिल्कुल मैं हाजिर हाँ, थैंक यू सो मच, बिल्कुल थोड़ा प्यार देने लई, ठीक है। शेयर करते चलना है, आप नहीं देखना, इंतजार नहीं करना, बस बब्बर शेयर बन जाओ, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करांगा। ये जो तुसी रातां कालियां कर दोगे ना तो थोड़ी जिंदगी बन जानी है, थोड़ी सुनहरी जिंदगी बननी है। मैं थोड़ा यही चीज़ मेरे लिए सब तो अच्छी होएगी, ठीक है। देखो सवाल समझ लो, अगर पेपर वाला सवाल सानू ये कह दिंदा कि भैया 8 मंथ है, किन्ने मंथ है 8 मंथ है, तदा आपां की करदे, आप इसनूं करदे कि 54 रुपए साडे कोले रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट हुंदा, प्रिंसीपल x है, रेट अपने पास कितना हो जाता 15% है, टाइम अपने पास 8 बटे कितना होना सी 12। एज यू नो कि महीने नूं साल च बदलण दे लई, महीने नूं साल च बदलण दे लई आपां नूं की करना पेगा, यानी क्वेश्चन नूं महीने नूं साल च बदलना पेगा। मंथ है तो बटा 12 कर दो, ईयर है तो तुसी एज इट इज रखो, डेज है तो 365 ना भाग कर दो, अपॉन कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है जी। हुण आपां इहनूं कैंसल करांगे सिमिलरली, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 एकम 3, 5 तीए 15, 5 एकम 5, 20 5 100, 2 एकम 2, 2 5 10, थोड़े कोले किन्ने आ जाना सी 540 रुपए। सारी गल समझ आ गई सब बच्चों को? दोनों तरीके आप डिस्कस कर लिए 8 बटे 12, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बस एक बार इदा नहीं कह देना किसी ने कि सर तुसी तो बहुत ही बेसिक जा कराने, मैं बस कहना हौले 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 होगा सब कुछ, ठीक है जी। हाँ एक बच्चे का कमेंट आया, कहते जी ना तुसी सौण दिन्ने हो सोने हो ठीक है, इदा ही चलेगा है ना ये, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल मैं करावांगा, हर तरीके की क्वेश्चन करावांगा मैं। अगर मैं तुहानू कह दा कि मेरे कोले मेरी जेब दे विच 6500 रुपया है, सवाल समझो जरा, मेरी जेब दे विच 6500 रुपया है और मैं मेरे तो मैनू कहता है कि सर थोड़ी हेल्प करो, मैं कहना भी कर दें हेल्प, यानी 1/2% ईयरली, ठीक है, 6% यानी मतलब ईयरली पर एनम कह सकते हैं आप। मैं किसी को 6500 रुपये दिता है, ठीक है, समझ रहे हो, लगभग 6.5% तुसी कह सकते हो। एंड मेरे को कितना है कि कंप्लीट तौर पर सिंपल इंटरेस्ट 845 रुपये प्राप्त होता है। तो तुसी मैनू ये दसो कि इस सवाल का टोटल टाइम कितना होएगा, इस सवाल का टोटल टाइम कितना होएगा, ठीक है जी। बस एक बार बेसिक जी चीज़ां समझ लो, मेरी गारंटी है थोनू मजबूर कर दांगा कि तुसी ना रात को थोनू सुत्ते पिया भी सिंपल इंटरेस्ट याद आएगा, इन्ना जबरदस्त तरीके ना करावांगा मैं। बस थोड़ा जा बस अपन सवाल समझ लिए बेसिक जी। देखो ईयरली इसनू आप 2 फॉर्मेट च लिख सकते हैं। पहला फॉर्मेट की है 6 दूनी 12 ते 13 बटे 2, गल समझ रहे हो, या आप पूरे की पूरी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। फ्रैक्शन वैल्यू किवें बनती है, दोनों चीज़ें
परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ अपॉन 100। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 845 ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ मूल पैसा कितना 6500 है, रेट अपने को कितना आ जाएगा 13/2 और इंटू 100 लगेगा। टाइम अपने को निकालना है, टाइम आप कढ़ना है। बहुत बढ़िया क्या बात है जी, फटाफट वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है जी, 00 से 00 कैंसिल हो गई है। हुण तुसीं डायरैक्ट इनू कैंसिल कर सकते हो भी 13 6 78 किन्ने बचे ने 6 13 5 65 है, किन्ने बचे ने 13 5 65 है। तो तुसीं इस नूं की करोगे 65 नूं 65 नाल कट दोगे, थोड़े कोले सवाल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि 2 दा 1 नाल मल्टीप्लाई किया 2 है और इत्थे टी रहेगा, तो इट मीनस है कि यह अगर मैं मेरे 6500 रुपए नूं 6.5% पर ईयर के हिसाब नाल मैं देवां तो मैनू ब्याज 845 रुपए वापस आ रहा है। तो टोटल किन्ने टाइम की कंडीशन है, किन्ने टाइम की शर्त है, तो यह शर्त मेरी 2 सालों की है। इन्नी चीज़ समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों ने आंसर आना शुरू भी हो गया है, वेरी नाइस है। इन्नी चीज़ समझ आ गई होगी। चलो जी, बेसिकली सवाल सिंपल इंटरस्ट के हुण शुरू करते हैं। हुण आपां बूंदियां डावांगे, देखी जाओ तुसीं। क्वेश्चन बनेगा मेनली गाइज इत्थों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते दिता है, मैं इत्थे लिखांगा ए सम ऑफ मनी become 3 times on 10% per annum। find the rate। इस तरीके के सवाल हुण बनने शुरू होणगे। हुण तुहानूं देखियो कितना जबरदस्त तुहानूं मज़ा आएगा पर्टिकुलर सवाल करन दे विच। पंजाबी, हिंदी, बागड़ी, गुजराती जो मर्जी तुसीं लिख लियो। सवाल बोल दिना कोई धन कोई राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर ते कोई पैसा 3 गुणा हो जाता है, तो दसो कि उहदा रेट कितना है। सवाल समझो टैक्नीकल तरीके नाल गाइज, ना तो इत्थे मूल पैसा है, मैं गया जी आ बैंक है, ये बैंक दे विच कोई मेरा स्टूडेंट है तुहाडे चों निकल के बैंक मैनेजर बनिया, मैनू कहना सर कि कुछ पैसा ना तुसीं जमा करा दो। मैं कहा भी ठीक है, मैं कुछ पैसा जमा करा देना, मेरा ए पैसा जमा कराता। मैं कहा जी किन्ने टाइम लई, वो कहंदा सर तुहानूं दसना ही नहीं असीं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा रेट की दोगे, कहंदा जी 10% देवांगे, परंतु मैनू वो कहंदा सर भी तुहाडा पैसा असीं ना की कर देना वा 3 गुणा कर देना है। किन्ने टाइम्स कर देना 3 गुणा। इट मीनस है कि अगर मैं इत्थे 10 रुपये ला रहा तो मेरा पैसा बैंक वाले कितना बना रहे हैं 3 गुणा 30। अगर मैं 100 लावांगा तो मेरा पैसा कितना बना रहे हैं 300। अगर मैं 1000 लावांगा तो मेरा पैसा कितना बना रहे हैं 3000। अगर मैं इत्थे लाख रुपया लावांगा तो मेरा पैसा इत्थे कितना बन रहा है 3 लाख रुपये बन रहे हैं। इन्नी गल समझ पा रहे हो सारे बच्चे? बहुत बढ़िया। ठीक है कपिल जी, 20% नहीं 20 निकालना है अपने को आंसर। परसेंट ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी, क्योंकि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उन्होंने तो बूंदियां डातियां, तोते डाते सवाल दे। ठीक है, हुण देखो तुहानूं मैं सिखावांगा कि तुसीं किस तरीके नाल सवाल समझ सकते हो। गाइस थोड़े लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होएगा, सो दैट देखो सवाल नूं बड़े जबरदस्त तरीके नाल समझांगे आपां। देखो तुसीं की करोगे, तुहानूं तुहाडी चहेती बुक RS अग्रवाल ने तुहाडा दिमाग थोड़ा खुलिया तो जरूर है, पर तुहानूं बन के छड्डता है। हुण आपां करांगे कि चलो जी मैं लिखांगा मन्निया कि प्रिंसीपल X रुपए है। देखो सवाल पहला तरीका समझो, मेरा कुछ पैसा सी, मैनू बैंक ने 3 गुणा दिता, इहदा मतलब बैंक ने अपने पल्लियों कख नहीं दिता। थोड़ा पैसा प्लस थोड़े पैसे च उन्हें की शामिल करता, ब्याज। इट मीनस तुहानू अगर सवाल विच तुसीं X रुपए जमा करा रहे हो तो तुहानू रिटर्न दे विच बैंक कितना दे रहा है 3 टाइम्स, मतलब कि 3x है। अगर x थोड़ा खुद है 3x मिल रहा है, इट मीनस तुहानू कितना प्राप्त होएगा, इट मीनस ब्याज तुहानू कितना प्राप्त होएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि 3x माइनस x इज इक्वल कितना प्राप्त होएगा 2x। दोस्तों दोनों तरीके ना सवाल समझावांगा, मेरे वाला तरीका भी चलेगा, थोड़े वाला तरीका भी चलेगा। अगर मैं इसनों ये चीज़ कंसीडर करना कि मैं 100 रुपया जमा कराया तो मेरा टोटल 300 रुपया मिल रहा है। अगर 100 मेरा खुद है तो भाई 200 रुपया मैनू की मिले, ब्याज मिले है। समझ पा रहे हो ना? तो आप इसनों 200 रुपया भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं इत्थे लिखांगा कि मैनू रेट ऑफ इंटरस्ट कितना है 10% है। समझ पा रहे हो? तो मेरे को की है नहीं टाइम है, टाइम नूं आपां कुछ भी रख लेने
टी फॉर टाइम रख लेने, इन्नी चीज़ है। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ SI ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 100 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2x ਰੱਖਣਾ 2x ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੱਖਣਾ 200 ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ x ਹੈ, ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਕੱਟ ਦੋ ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਪਈਆਂ ਰਕਮ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਰਾਬਰ ਪਈਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। x ਨਾਲ x ਕੱਟ ਦੋ ਔਰ ਸਿੱਧਾ 10 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਆਏਗਾ 20 ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਟੀ ਫॉर टाइम ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੋਤੇ ਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼? ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਦੋ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿ 10% ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 3 ਟਾਈਮਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, 3 ਟਾਈਮਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। मतलब कि मैं इसनूं कंसीडर करांगा n। आपां की कढना है टाइम, आ ठोको जी टाइम बराबर तुसीं करोगे n-1 अपॉन थोड़े कोल रेट है और इनटू तुसीं की कर देना है 100 कर देना है। मतलब की होया कि थोड़े कोल n की वैल्यू 3 है, 3-1 है, रेट थोड़े कोल 10 है, इनटू तुसीं ठोको 100 है, 0 नाल 0 कट्टेगी, तिन्ना चों एक गया 2, 2 × 10 बराबर आ लो 20 आंसर आ गया जी। थोनों XYZ करने की जरूरत नहीं पएगी। सो हाँ जी बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट डाउन कर लो यार, बूंदियां डाल दो सवाल दियां फटाफट फटाफट फटाफट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चीज़ समझनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चीज़ समझनी है कि सवाल सानू समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। हाँ जी, अगला सवाल तुहानू देवां, मैं चेक करांगा नेक्स्ट क्वेश्चन किन्ने जने सही करते हैं। इस सम ऑफ मनी, सवाल समझ लियो, सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम, सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम। कोई पैसा मेरा 5 गुणा बन रहा है, किन्ने गुणा बन रहा है मेरा पैसा, 5 गुणा बन रहा है। किन्ने ते 20% रेट ऑफ इंटरस्ट है, दसो किन्ने टाइम च है। मैं कुछ पैसा बैंक च जमा कराया, बैंक ने मेरा पैसा 5 गुणा बनाता 20% रेट ते। तुसी मैनू ये दसो कि थोड़ा कितना टाइम लगेगा। दिस इज फॉर यू, क्विकली कम ऑन यार, फटाफट मैनू आंसर दसो भी तुहाडा आंसर कितना हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। फटाफट फटाफट सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं दसांगा, मैनू पूछना तुसीं, ठीक है। परंतु बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, जिवें मर्जी करो, इट्स ऑल अप टू यू। तुसीं रेशियो नाल करो, जिवें मर्जी करो। ट्वेंटी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। हिला के रख दो, जिन्ने भी घराड़े मारते हैं इस टाइम ठा दो, उन्होंने नींद उन्होंने उठा दिया करो यार, ठीक है। साडे जिन्ने भी स्पैशल कई बारी बैचेस होंगे, कई बारी रात के 1 बजे क्लास शुरू हो जाती है, वो कह देंगे सर तुसीं सौंदे नहीं, सौन नहीं देंगे। तुहाडी खुशी मेरे लिए सब तो वड्डी चीज़ है। सो प्लीज़ गाइज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है जी। हुण देखो सवाल आपां करते हैं दूसरे तरीके नाल, मैं थोड़ा दोनों तरीके समझावांगा, पर टेक्निक तरीका समझ लो एक बारी, ठीक है। एक बारी टेक्निक तरीका समझ लो, सवाल सारे ही आप तरीके नाल कर लांगे, रेशियो नाल भी करावांगे, कल कॉन्सैप्ट भी करावांगा जो मेरा कॉन्सैप्ट होएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है, उस नाल भी तुसीं जल्दी जल्दी सवाल कर सकोगे। चलिए देखो, इसे ही सवाल 5 टाइम्स है, तो फॉर्मूले दे विच आपां इस जगह ते फाइंड आउट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपां लिखांगे 5 - 1 है अपॉन थोड़े कोल 20 है, इंटू थोड़े कोल 100 है, तुसीं लिखोगे 20 5 100 है, इंटू 4 बचेगा, 5 चौका 20 है, 20 साल लगेंगे। बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। सो दैट आई एम गोइंग टू द प्रीवियसली क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन ते की सी, 3 टाइम बन रहा सी,
10% रेट ते। देखो अगर मैं कोई पैसा 1 रुपया जमा कराया बैंक च, सवाल समझो मेरा तरीका, 1 रुपया जमा कराया और 1 रुपए का 1 साल दे विच, 1 साल दे विच मेरे किन्ने रुपए बन रहे हैं 3 रुपए, मतलब 3 टाइम्स बना रहे। इट मीनस मैनू ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। किन्ने रुपए मिल रहे हैं 2 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। किन्ने रुपए ब्याज मिल रहे हैं 2 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। थोनू पता होएगा कि 1 साल का, याद रखना कि 1 साल का अगर 100 रुपये आप मूल का कंसीडर किया है तो जिन्ना साडे कोले रेट होएगा उन्ना ही उहदा ब्याज होएगा, और जिन्ना ब्याज होएगा उही उहदा रेट होएगा। और असी की करना वा, कंडीशन सानू दित्ती है उसने, ये गल मेरी कंडीशन हो रही है 1 रेशियो ते, लेकिन वो कहता कि तुसी दसो कि अगर थोड़े कोले 10% गिवन होवे तो 10% ते कितना होएगा, तो 10 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो साडे कोले कितना आंसर आ जाएगा 20 ईयर आंसर आ जाएगा। तो 20 साल लगणगे पूरे दे पूरे इक्वेशन नूं। ये मेरे कोले सवाल सीगा। हुण सिमिलरिटी सवाल तुसी है, सिमिलरिटी जैसे ऐसे फार्मूले फिट कर सकते हो। क्विकली मैनू आंसर रिप्लाई करो, क्विकली आंसर रिप्लाई करना है कि अगर 5 है डेफिनेटली थोड़े को कितना 4 रुपये थोड़े को रेट ऑफ इंटरस्ट प्राप्त हो रहा है। किन्ने रुपये प्राप्त हो रहा है, रेट ऑफ इंटरस्ट प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हुण देखो एक बारी सवाल बहुत सारे इकट्ठे कर लिए आपां, तद आपां सारे सवालों नूं आपां अज्यूमिंग मैथड नाल भी तुहानूं करावांगे। यही क्वेश्चन तुहानूं दूजे तरीके नाल दिता जावे, जिवें कि एक बारी पेपर च क्वेश्चन आ गया, ए सम ऑफ मनी या ए सर्टन मनी, ए सम ऑफ मनी becomes 2 times in 4 year, तो find the rate। ठीक है, पिछले सवाल दे विच बल्कि वो टाइम फाइंड करना सी, रेट आपां देता सीगा 125 साल। बहुत बढ़िया है। क्विकली अगर कोई पैसा आपां जमा कराया है, दोगुना पैसा बन रहा है 4 सालों के विच, तो दसो कितना रेट ऑफ इंटरस्ट है। बहुत बढ़िया है, क्विकली कम ऑन। बहुत सारे बच्चों का आंसर, मेरा सवाल लिखते सारी 25 साल आंसर आ गया यार, क्या बात है। ठीक है, ठोको ये ते। देखो साढ़े कोले कितना है 4 साल, 4 सालों ते कितना पैसा बन रहा है 2 टाइम। अपने कोले एक ही है, दिस इज ए टाइम, व्हाट इज इट, दिस इज ए एन। निकालना क्या है अपने को आर, तो आर बराबर क्या करेंगे n-1 अपॉन क्या करेंगे, अपने पास क्या गिवन है टाइम, इनटू की कर देंगे 100। 2 - 1 है, टाइम अपने को 4 है, इंटू आप कर देंगे 100 है। 2 चों 1 गया बचा 1 है, 1/4 इंटू 100 है। 100 का चौथा हिस्सा कितना होएगा 25% विल बी इंटरस्ट। 25% थोड़े को की होएगा इंटरस्ट होएगा। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सुखे का भी आंसर आ गया है, कमरपाल का भी आंसर आ गया है, करमजीत का आंसर आ गया, किंग नाभा का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, क्विकली, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों सवाल दे विच मजा बहुत आएगा थोनों अगर इसे ही सवाल नूं एग्जाम वाला, हुण देखो इसे ही सवाल नूं एग्जाम वाला अगर ये चीज़ इदां रिलेट कर दे, तुसीं एक चीज़ समझोगे कि अगर मैं इसे ही क्वेश्चन नूं थोड़ा जा कोरिलेट कर देवां तो तदा आपां की करांगे जाके, इन्ना आसान सवाल भी सानू एग्जाम च नहीं आएगा, क्योंकि साडा दिमाग उत्थे खराब हुंदा जदों आपां फीस भर के तैयारी करते हैं। मैं लिखांगा कि कोई पैसा अगर 5 सालों वास्ते, किन्ने सालों वास्ते 5 सालों वास्ते जमा कराना है तो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो दसो इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम्स। सवाल च क्वेश्चन का क्वेश्चन एड ऑन हो गया। हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मूला ड्राइव किवें होएगा, आई विल टेल यू। अगर ए सम ऑफ मनी, कुछ पैसा आप जमा कराया 5 सालों के मेरे को दुगना हो गया, लेकिन तुसी दसना है कि किन्ने सालों के मेरा पैसा यही 5 गुना हो जाएगा। मैं सब तो पहला टैक्नीकल तरीके नाल सवाल नूं करांगा। मैं मनांगा कि मेरे को प्रिंसीपल कितना है 100 रुपया है। ठीक है, मेरे को सवाल दे विच गिवन क्या है, टाइम मेरे को कितना है 5 साल का गिवन है। अपने पास रेट नहीं है, लेकिन सवाल दे विच आपां नूं अमाउंट गिवन है, क्योंकि 2 गुना है तो इट मीनस है कि मेरा पैसा 100 रुपया मेरा मूल पैसा है, तो 2 गुणे का मतलब है भी 100 रुपया मैनू की मिल रहा है, इत्थे ब्याज मिल रहा है, तदा ही मेरा 2 गुना हो रहा है। इट मीनस है ब्याज दे विच अपने को अमाउंट माइनस प्रिंसीपल माइनस करांगे, तो 200 माइनस 100 रुपया किया तो अपने को कितना प्राप्त होएगा 100 रुपया होएगा। इन्नी गल समझ आ रही है। तो मैं इस क्वेश्चन दे विच SI बराबर
प्रिंसीपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन की करांगे 100 करांगे। 100 रुपया ब्याज है, प्रिंसीपल आप 100 कंसीडर किया है, रेट अपने पास नहीं है, टाइम अपने पास 5 है, अपॉन अपने पास कितना आ गया 100 है। इन्नी चीज़ सारे बच्चों को समझ आ रही होगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, करैक्ट करैक्ट करैक्ट। ठीक है, सवाल ਨੂੰ समझ लेना है। ठीक है जी, आ 100 ਨਾਲ 100 कैंसिल हो गया और इस बराबर पईयां रकम ਨੂੰ कटांगे तो 100 कितना हो जाना 20 5 100 है तो 20 थोड़े कोल की हो गया वैल्यू ऑफ आर दी होगी। इट मीनस है कि अगर मैं किसी बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ 100 रुपया जमा करावांगा तो बैंक वाला मैनू 5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ इसे ही सवाल ते 20% मैनू पर एनम देगा तो तद मेरा पैसा दुगना होएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना। लेकिन क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन एड ऑन सीगा कि मूल पैसा तो अपने को सेम ही है ना, प्रिंसीपल तो सेम है। ठीक है, टाइम अपने पास क्या है निकालना है आपां, लेकिन रेट अपने पास कितना है 20% है, रेट अपने पास 20% है। गल समझ रहे हो। लेकिन कंप्लीट पैसा मेरे को कितना बन रहा है 500, मतलब 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स कितना बनेगा 500 बनेगा। समझ पा रहे हो। तो अपने पास ब्याज कितना आया है भाई, मूल पैसा मेरा 100 रुपया है, मूल पैसा मेरा क्या है 100 रुपया है और अपने पास ओवरऑल अमाउंट कितना बन रहा है 500 बन रहा है। इट मीनस है ब्याज मेरे को कितना है 400 रुपया। हुण 400 रुपया बहुत सारे बच्चों का आंसर होना शुरू भी हो गया है। अमनदीप बहुत बढ़िया है। ठीक है, बिल्कुल है। तो अपने क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अपने को 400 है, प्रिंसिपल अपने पास 100 है, रेट अपने पास नहीं है, रेट अपने पास 20 है, रेट अपने पास 20 है, टाइम अपने पास नहीं और अपॉन की है 100 है। 00 ना 00 कैंसिल हो गया, 0 नाल 0 कैंसिल हो गया, 2 नाल कैंसिल करांगे तो कितना 20 दूना 40 है। इट मीनस है कि सवाल दे विच अपने कोल की कंडीशन आ जाएगी कि इस तरीके के क्वेश्चन दे विच ये नतीजे ते निकले हैं कि अगर कोई पैसा मैं बैंक विच जमा करवाना हाँ तो मेरा पैसा अगर 5 सालों च दुगना हो रहा है तो यही पैसा मेरा 20 सालों के विच 5 गुना होएगा। इस सवाल का मतलब यह है। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। इन्नी चीज़ समझ आ गई तो मैंने थंबनेल उच्चा करके दस दो और फिर मैं थोड़ा जबरदस्त एक अग लाने ट्रिक दसांगा। तुसी बिना कॉपी पेन तुसी 1 सैकेंड के आंसर बाहर करके रख दोगे। 1 सैकेंड च तुसी आंसर दे के मैंने बाहर रख दोगे, कहोगे सर आ चक्को जी तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिक तरीका है, देखो बेसिक तरीका बहुत बढ़िया है, बेसिक तरीका भी सानू आना लाजमी है। ठीक है, मैं सवाल का रफ, मैं सवाल को रफ कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन मैनू आ कोई, मैं हमेशा यही चीज़ थोड़ा बार बार दोहरावांगा, कैलकुलेशन जिन्ना ज़्यादा घट यूज करोगे मैथमेटिशियन उन्ने ज़्यादा बैटर बनोगे और मैथ्स हो सकता है कि कैलकुलेशन करने नाल साडा ना टाइम ज़्यादा वेस्ट होंदा है। ठीक है, सो कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन जिन्नी घट यूज करांगे उन्ना ही ज़्यादा सीखांगे आपां। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स होना भी शुरू हो गया है। ठीक है, हुण गाइज इहो जिहे सवाल नूं एडे वड्डे वड्डे क्वेश्चन जो अपना टाइम वीड़ा खराब करते हैं, इसनों बिना कॉपी पेन भी किया जा सकता। सोच के देखो यार, आ लो जी, एक बस छोटा जा एक थोनों मैं एक चुटकला देवांगा, इसनों याद रखना है। सवाल कह रहा है कि गुरु जी 5 सालों के विच किन्ने सालों च 5 सालों च कोई पैसा थोड़ा कितना हो रहा है 2 टाइम हो रहा है। किन्ना टाइम हो रहा है 2 टाइम हो रहा है ना। ठीक है, और मैं किन्ने सालों के विच, मेरे को सवाल है किन्ने सालों के विच मेरा सेम पैसा 5 टाइम्स हो जाएगा। आ लो जी, ये अपने पास टाइम पहला है और ये अपने पास टाइम दूसरा है। ये अपने पास क्या है N1 है और ये अपने पास क्या है N2 है। ऐसी स्थिति दे विच N2 जो काढ़ना है आपां लिखांगे N2 - 1 और N1 - 1 इंटू आपां नूं की दिता है दिस इज ए टाइम 1 गिवन है। आंसर आ गया जी, अपना आंसर आ गया गाइज। कितना आएगा 5 - 1 2 - 1 और ये आ गया 5 है। हुण 5 चों 1 गया तुहाडे कोले बचा 4, 2 चों 1 गया बचा 1, 5 है 5 चौका 20 है। दिस इज आंसर आ गया। आ लो जी, दसो थोड़ा जोर लग्या, थोड़ा जोर लग्या। थोनू किते भी कोई हर जगह ते पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करनी है, मतलब कि प्रिंसिपल रेट और टाइम दा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्विकली समझ आना चाहिए क्वेश्चन, किन्ने बच्चों को समझ आता है वही मेरे लिए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्ना ज़्यादा थोनू क्वेश्चन समझ आएगा मेरे लिए वही समझ है।
ठीक है जी, ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया है। लाइक देखो इस सम ऑफ मनी, देखो सिमिलरिटी सवाल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ becomes 3 times, sum of money becomes 3 times on 10% rate। कितने परसेंट रेट है, जैसे 10% रेट है, दसो सेम पैसा मेरा कितने परसेंट रेट ते इन, मैं इत्थे लिखांगे हाउ मच ऑन रेट, ठीक है, कितने परसेंट रेट ते मेरा पैसा 7 गुना होएगा। सवाल दी लैंग्वेज है ए सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स या 10%, दसो किन्ने परसेंट ते मेरा पैसा 7 गुना होएगा। तुसी मैनू क्विकली आंसर दे दो, क्विकली आंसर दे दो, क्विकली क्विकली आंसर, फटाफट आंसर होना चाहिए यार, इतना टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्ना टाइम लगना नहीं चाहिए, अपना आंसर आ जाना चाहिए यार, ठीक है। बस मैनू अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत है, फिर मैनू फायदा नहीं है कि इन्नियां चीज़ां तुहानूं समझाउण दियां, ठीक है। इन्ने चिर च तुहाडा आंसर दियां झड़ियां बज जाणियां चाहिदियां यार। जी जी, वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, है ना। पंजाब गौरमेंट के किसी किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है कि तुहानूं फेल करके रख देगा। सिंपल जी चीज़ है, 10% रेट ते कोई पैसा मेरा 3 गुना है, किन्ने परसेंट रेट ते मेरा पैसा 7 गुना होएगा। दिस इज R1, R2 तुसी कढ़नी है, R2 बराबर की लिखना है, इत्थे तुसी R1 कर दो, क्या लिखना है 7 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू क्या कर देंगे R1 कितना है ये है, तो 6/2 इंटू थोड़े को 10 है, मल्टीप्लाई कर दो 5 है, 5 तिका 30% रेट ऑफ इंटरस्ट आएगा। सवाल तुहानूं दसो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉन्सैप्ट विच है, ठीक है। एक चीज़ां सीख लो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा तुहानूं। सवाल अगर सीख लोगे तो किसी भी सवाल च तुसी नहीं अटकोगे, मेरी गारंटी है। मैं तुहानूं बार बार ये चीज़ां समझावांगा, यही चीज़ां तुहानूं मैं बार बार करवाउणियां, बार बार करवाउणियां तुहानूं मैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है। सब बच्चों को वर्कशीट मिलेगी, किसी को नहीं छड्डांगे, आपां सब नूं वर्कशीट देवांगे, ठीक है। चलिए भाई चलिए, नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट जो खास तौर पर सानूं एग्जाम च क्वेश्चन आउंदे है, वो इस तरीके के क्वेश्चन आउंदे ने, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करांगे आपां, सवालों पर भी डिस्कस करांगे आपां, लेकिन करना डिस्कस किवें है ये साडे ते इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो भाई एक काम करते हैं, आप इत्थे लिखे हैं ए सम ऑफ मनी, देखो हुण मैं PSSB का क्वेश्चन दिखावांगा, PSSB के सेम एग्जाम च आया हुआ है। सम ऑफ मनी becomes 5 times in 20 years। दसो इन हाउ मैनी years will take to become 9 times। मतलब कि अगर कोई सर्टन पैसा 20 सालों च 5 गुना हो रहा है, दसो किन्ने साल लगेगा वो अपने आप दे विच 9 गुना बनने दे लई। बस फटाफट फटाफट आंसर, जिन्ना फास्ट हो सकता है उन्ना जल्दी।
बहुत वधिया है गाइज। तुसी जिन्ने जेड़े मेरे नाल प्रेजेंट हो, मेरी गारंटी है पहला तरीका बेसिक है, दूसरा तरीका है, तीजा तरीका भी थोनों मैं हुण समझाउणा इन्हां सवालों का, ठीक है। हाँ बिल्कुल रेस तुहाडी वजेगी रेस, ठीक है ना, बहुत सारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी हुण इस सवाल दे विच आपां किद्दां बूंदियां डावांगे सवाल दियां। सिंपल जी चीज़ मैं तुहानूं दस्सिआ है 20 ईयर्स दे विच 5 टाइम हो रहा है, ठीक है, और किन्ने टाइम्स दे अंदर 9 टाइम्स होएगा। मैं समझाया N1 दिस इज N2। देखो सवाल समझ लो, अगर मेरे इस क्वेश्चन के नाल तुसीं इसनूं रिलेट करता, इस दे नाल रिलेट नहीं कर देना, अगर रिलेट हो गया तो सवाल गलत है। इस सवाल दे विच की सीगा, इस सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स और 20% है, इसका मतलब है N-1 अपॉन R इंटू 100। और जो ये क्वेश्चन है मेरा, इस दे विच बस डिफरेंस समझ लियो, दिस इज ए ईयर, दिस इज T1 एंड T2। T2 फाइंड करना है, हमने लिखना है N2-1 और N1-1 इंटू अपन जो टाइम गिवन है अपने क्या लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 9-1 5-1 इंटू अपने लिखेंगे 20 है, 8 बटा कितना हो गया 4 इंटू V और 5 का V और 8-5 40 थोड़ा आंसर आ गया। व्हाट यू हैव टू गॉट, ठीक है। परनीत कौर पूछ रहा सिद्धू मूसेवाले दे करण औजला, व्हाट आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग परनीत एंड दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आई एम द फैन ऑफ म्यूजिक, आई एम द नॉट ऑफ बेसिकली फैन ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ सिंगर, ठीक है राइट। सो देखो ये क्वेश्चन इन्ना समझ आ गया। हुण देखो इस ही क्वेश्चन नूं तुसीं मेरे कॉन्सैप्ट नाल भी सीख लो। अगर मेरा 1 रुपया मेरा कितना बन रहा है, दिस इज 5 टाइम्स बन रहा है, मतलब 5 रुपये बन रहे हैं। तो इट मीनस की होया, इट मीनस ये होया 4 रुपये आपां नूं की प्राप्त हो रहा है, 4 रुपये आपां नूं की प्राप्त हो रहा है, 4 रुपये आपां नूं प्राप्त हो रहा है ब्याज। किन्ने टाइम च प्राप्त हो रहा है, 20 सालों के विच हो रहा है। इन्नी गल समझ रहे हो। 1 रुपया अगर मैं जमा कराउंदा तो मेरे को 5 रुपये बन रहे हैं, इट मीनस है भी 4 रुपये मेरे ब्याज है। हुण सवाल कह रहा है कि इनू 9 गुणा बनाना है, इनू किन्ने टाइम्स बनाना है, 9 टाइम्स बनाना है। अगर 1 रुपया 9 टाइम्स बनाना है, इट मीनस है 1 रुपया मेरा खुद है, 9 गुणा बन रहा है, इट मीनस है बैंक मैनू 9 रुपये वापस दे रहा है, 8 रुपये मेरा क्या है ब्याज है। तो इस ब्याज तो इस ब्याज नूं वधण लई किन्ने गुणा होना पिया, 2 गुणा होना पिया। तो इसे ही टाइम नूं तुसीं उन्ने ही गुणा नाल मल्टीप्लाई कर दो, आ लो जी तुहाडा आंसर आ गया 40। दैट इज माई आंसर। दोस्तों इस तरीके के सवालों च बूंदियां डाउणियां आपां, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। हाँ जी समझ आया कि नहीं आया। मैनू तुहाडे वाला जो गूठा जा है ना, हाँ इदा ठेंगा नहीं दिखाना, बल्कि ये गूठा ऊपर करके दस देना है कि हाँ बिल्कुल समझ आ गया वा, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बहुत वधिया है। हुण यही मेरा कॉन्सैप्ट, दिस इज माई कॉन्सैप्ट आई एम पुटिंग ऑन द प्रीवियसली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन च आपां ठोकदे हैं। अगर मैं कहां कि मेरा भैया दोस्तों इधर देखो सवाल समझ लो, सवाल समझ लो, मैंने थोड़ी जी जगह चाहिए इस तरीके नाल, ठीक है, इस तरीके नूं इदां समझाउण दे लई। अगर आप 1 रुपया जमा कराउंदे सुमित जी और अपना पैसा कितना बन रहा, 3 रुपये बन रहा, इट मीनस है कि इस दे विच मैनूं ब्याज कितना प्राप्त हो रहा, 2 रुपये प्राप्त हो रहा है। किन्ने ते प्राप्त हो रहा, 10 सालों ते या 10% ते 10% ते प्राप्त हो रहा है। गुरु जी सवाल ने कहा कि 7 गुणा, इहदा भैया 7 गुणा बनाना है आपां, तो यदा मतलब है भी 6 रुपये मेरा की है, मेरा खुद का 6 रुपये मैनू ब्याज प्राप्त हो रहा है। हुण इस 2 का किन्ने गुणा है, तुसीं कहोगे गुरु जी 3 गुणा है, इस रेट का 3 गुणा कर दो, आ लो जी थोड़ा 30% आंसर आ गया। बोलो 30 नाल 30 समझ आया कि नहीं आया, बोलो सारे बच्चे समझ आया कि नहीं आया। बोलो तुहानूं इन्ने तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न दे दांगा मैं दोस्तों। अगर इस तो वध के आपां नहीं समझ पा सकते हैं तो फिर आपां नूं फिर पेपर दे विच जाण दी लोड़ नहीं है। नैब तहसीलदार दीयां पोस्टां आउणगीਆਂ, मैथ और रीजनिंग 50 नंबर का तैयार करना पएगा। ये मेरी गल अज सुन लो और कल भी सुन लो, ठीक है। तुसी किसी भी पेपर दे विच पंजाब पटवारी देखो सिलेबस साडे सामने नहीं आया, असी बच्चों को 9 सबजैक्ट तैयार करा रहे हैं, परंतु मेरी अज जिन्ने भी बच्चे ऑन रिकॉर्ड वर्डिंग सुन लो, मैनू इदां लग रहा है इदों मैनू आशंका हो रही है कि 50 नंबरों का मैथ रीजनिंग ही होएगा। ये चीज़ ख्याल कर लियो। और जबरदस्त तरीके ने ये सवाल मैं इन्ने जबरदस्त तैयार करा दांगा थोनों कि हर एक एग्जाम में तुसी बूंदियां डा दोगे सवाल दियां, ठीक है ना। बिल्कुल डरना नहीं है किसी भी बच्चे ने। अगर आप सवालों च डर गए तो सवालों च मर गए,
ठीक है, क्लीयर है इत्थों तक सब बच्चों को? ठीक है, हुण देखो सवाल सर कंप्यूटर की नैक्सट क्लास कदों आएगी पूरा कंप्यूटर? परनीत कौर मैं मैथ करा रहा, आई रिस्पैक्ट यू, प्लीज़ आप एक बार मैथ की गल करांगे। कंप्यूटर की क्लास मैं ऑल्टरनेट दसिया कि एक दिन असी मैथ की क्लास करांगे, एक दिन आप कंप्यूटर की क्लास करांगे। जिमें ही थोड़ा जिहा समा होर गुजरेगा आप इसनूं कोशिश करांगे, आप कोशिश करांगे कि आप पूरा लयबद्ध तरीके नाल कर लांगे ताकि सानू पूरा सिस्टमैटिकल तरीका मिल जाएगा। ठीक है जी, इस करके आप कोशिश करांगे। सो दैट प्लीज़ टिल दैन इदां तुसीं रूटीन वाइज अपना प्यार मुहब्बत दिंदे रहो मैनू। देखो क्वेश्चन है 5000 रुपया, 5000 रुपया हाँ 5000 रुपया किन्ने परसेंट दे रेट, किन्ने परसेंट ते 4 सालां दे विच 6000 हो जाता है। क्वेश्चन की तुसी लैंग्वेज लिख सकते हो, कमरपाल जी मैनू समझ नहीं आया तुसी की कहना चाहते हो। दोस्तों जिन्ने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक मैं थोड़ा प्लीज़ विच इन्फॉर्मेशन दे दा, मैनेजमेंट की फ्री च टैसट जाके प्लीज़ वैबसाइट पर जरूर ला लियो। थोड़े चो कोई भी साडा अगर कोई स्पैशल बैच का बच्चा है, नॉन स्पैशल है, प्लीज़ जाके टैसट ला लियो अपने। ठीक है, बिल्कुल है, बहुत वधिया है, बहुत वधिया है। अगर मैं सवाल बोला कि 5000 रुपया 6000 रुपये हो जाता है 4 सालों के विच, दसो की रेट ऑफ इंटरस्ट है। हुण तुसीं इस सवाल नूं किवें करोगे समझ लो। तुसीं ये करोगे कि गुरु जी सब तो पहला प्रिंसीपल ठोको 5000 रुपया, तुसीं करोगे जी साडे कोल टाइम कितना आया, तुसीं कहोगे 4 साल आया है। मैं कहांगा रेट है, तुसीं कहोगे गुरु जी X% मान लो। ठीक है जी, अगर आप गल करांगे कि साडे कोल ओवरऑल कितना दे रखा 6000 अमाउंट दे रखा है, इस अमाउंट दे विच आप अगर रेट ऑफ इंटरस्ट कढ़ांगे तो तुसीं ये कहोगे कि अमाउंट माइनस प्रिंसीपल कर दो, तो लगभग तुहाडे कोल रेट ऑफ इंटरस्ट कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। मैं कहांगा सहमत हाँ तुहाडे नाल। तुसीं मैनूं कहोगे सर जी फॉर्मूला ठोको P × R × T अपॉन दे विच 100 है, अपने को कितना आ रहा है इत्थे 1000 रुपये आ रहा है, प्रिंसीपल अपने पास कितना है 5000 है, रेट अपने पास नहीं है, टाइम अपने पास 4 है, बटा में 100 आएगा, आएगा 00 से 00 कैंसिल है, और 50 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लगभग ये 20 × 100 है। तुसी सवाल का आंसर की नतीजे ते पहुंच जाओगे, समथिंग दैट यू विल फाइंड आउट योर आंसर एज पर योर रिक्वायरमेंट। तुसी इत्थे T फॉर टाइम है या रेट है, तुसी 20% दा, ठीक है, और 20% नूं 4 नाल कटोगे तो समथिंग दैट तुहाडे कोले 4 नाल भाग करन तो बाद तुहाडे कोले कितना बच जाएगा, 5% बच जाएगा। ठीक है, इन्नी चीज सारे बच्चों को समझ आ गई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, क्या बात है। सब बच्चों ने कपिल दा, करम जी, दीपक गर्ग जी और हरमंदर बावा, सुखे, परमीर, संगीता, सुनीता, ठीक है, बलजिंदर सिंह, सब वेरी एवरीबडी, सब का आंसर बहुत बढ़िया है, सुपर आंसर है। दोस्तों आप की सोचो जरा एक सैकेंड ਲਈ, देखो इस सवाल ना हालांकि मैं कॉन्सैप्ट तो हट के सवाल कराया है कि मैं ये चीज़ दसना चाहना हाँ कि असी जो मैं स्पैशल एक बैच चलाया RS अग्रवाल का, कंप्लीट मैथ के टुकड़े टुकड़े करके मैं उत्थे सर्जिकल ऑपरेशन करांगा, सर्जिकल स्ट्राइक होएगी RS अग्रवाल ते। देखो सवालों नूं तुसी सोचो भी बिना इस फॉर्मूले तो हो सकता है, हो सकता है, देखो किवें हो सकता है। आप कोशिश करते हैं कि सवाल नूं आप सर्जिकल ऑपरेशन करिए सवाल ते आप, ठीक है, इस तरीके नाल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर्जिकल ऑपरेशन करना है आप पूरे दे पूरे क्वेश्चन ते कि आप इन्हों बिना किसी फॉर्मूले तो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, देखो यार एक चीज समझ लो कि अगर मेरे को 5000 रुपये जमा है और 4 सालों के 6000 बने हैं, इट मीनस है कि मेरे को ब्याज कितना आया, 1000 रुपये ब्याज आया। एनी चीज़ तो समझ है ना थोनों, किन्ने रुपये ब्याज आया, 1000 रुपये ब्याज आया। आया किन्ने चिर च है, दिस इज 4 सालों के विच आया, किन्ने सालों च आया, 4 सालों च है। तो 1 साल का ब्याज कितना होना सीगा, तुसी कहना सी गुरु जी यह 250 रुपया होना सीगा।
किन्ने रुपए होना सीगा सब बच्चे दसो 250 रुपया होना सी इन्नी चीज़ तो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ है ना किन्ने रुपए होना सी 250 रुपए होना सीगा अगर यह 250 रुपए हो रहा है मेरी गल समझ लो अगर मैं 5000 नूं मेरी गल समझ लेना 5000 जो रुपया है मूल पैसा मैं कितना मनांगा 100 रुपया 100 रुपए ते एक साल का ब्याज मेरे को 250 प्राप्त हो रहा है कॉन्सैप्ट समझ लियो अगर मैं इत्थे 100 नूं डिवाइड कर दांगा तो मेरे को किन्ने बचणगे 50 रुपए 50 रुपए ते कितना ब्याज बनेगा थोड़े को तो तुसी इसनूं 50 नाल डिवाइड करोगे 50 एकम 50 50 पंजा 100 ठीक है तो यही मेरे को की होएगा रेट ऑफ इंटरस्ट होएगा मैं की दस्या सी थोनू कि अगर मैं एक 100 रुपए ते जिन्ना आपां की करांगे 100 रुपए ते सवाल समझ लियो 100 रुपए ते जिन्ना अपना ब्याज होएगा साल का उही रेट ऑफ इंटरस्ट बराबर होएगा तो अपने को 5% आंसर आ गया ठीक है जी हाँ बिल्कुल बहुत वधिया है ठीक है इस तरीके नाल सवाल किए जा सकते हैं विदाउट कॉपी पेन 5000 ते 4 साल अगर मेरे को 6000 रुपये बन रहे हैं तो इट मीनस है 1000 रुपये मेरे को सब इंस्पैक्टर बन रहे हैं सब इंस्पैक्टर मीनस है SI फॉर सिंपल इंटरस्ट एक साल के 250 रुपये होया 250 रुपये होया अगर मैं कोई वैल्यू रेशियो च बदलांगा तो थोड़ा पता है कि मैं हर मूलधन 100 रुपया कंसीडर करते हैं तो 00 कट्टी गई 50 रुपये बनने 50 रुपये तो अगर 50 रुपया मूल पैसा है और ब्याज इन्ना है तो लगभग इस रेट ऑफ इंटरस्ट कितना होएगा तो आप इसनूं की कर देंगे डायरैक्ट डिवाइड कर देंगे 50 5 लगभग 250 होंदा सो दैट 5% साडा आंसर आ गया विदाउट यानी इदां दे सवाल आप बूंदियां डा देनियां सो आई थिंक मैनू लगता अज का सैशन थोड़ा बेसिक ग्राउंड सीगा मैं इदां दे सवाल तकरीबन सिंपल इंटरस्ट दियां 8 पार्ट करावांगा और मेरा 100% नहीं 1000% गारंटी करांगा मैं लगभग 250 क्वेश्चनों की वर्कशीट देवांगा ठीक है हाँ थोड़ा 250 क्वेश्चनों की वर्कशीट देवांगा ताकि तुसी सारे एग्जाम पंजाब का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होएगा जो कि तुहाडे तो वांझा रह जाएगा ठीक है माफ़ी चाहांगा मैं वापस तो जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े सीगे मैं अज लेट सीगा वापस तो टाइम टेबल डिस्कस कर लेने 6 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास हुंदी है 11 बजे साडी क्लास हुंदी है 11 बजे ट्रिक दी डोज जिथे मैथ दी मैं RS अग्रवाल चो सवाल चुकांगा ट्रिक देवांगा RS अग्रवाल चो सवाल चुकांगा ट्रिक देवांगा ठीक है जी ये तुसी जरूर देखना है ये नोट करो 3 बजे थोड़ी डेली रूटीन दे विच साइंस दी जनरल साइंस की क्लास होएगी जिन्ने भी स्टूडेंट्स तुहाडे चों ETT प्रिपेयर कर रहे हैं या पंजाब पुलिस प्रिपेयर कर रहे हैं या जिहड़े बच्चे वो ने जिहड़े कि नैब तहसीलदार जनरल साइंस आए कि मैं पहला दस देवां ठीक है इस तो बाद 6 बजे अपनी डेली रूटीन दी विच पॉलिटिकल साइंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लास हुंदी है बहुत जबरदस्त तरीके की क्लास टीच होंदी है डेली सो गाइज अपना प्यार मुहब्बत छिड़कते रहा करो और इस तो बाद अपना सिलसिला आ जाता है 8:30 बजे का 8:30 बजे थोड़ी क्लास रहनी है एक दिन कंप्यूटर की क्लास होएगी 8:30 बजे मैं साइड पर लिख दिना है कंप्यूटर की क्लास होएगी कंप्यूटर IT लेवल का कराया जाएगा और ये नाल थोड़े कोले एक दिन छड्ड के अगले दिन साडी क्लास होएगी मैथ की ठीक है भैया इस तरीके नाल 11M प्ले लिस्ट का नाम दस दो ट्रिक दी डोज 11 बजे की क्लास होएगी ट्रिक दी डोज होएगी ठीक है सो तुसी इदां ही डेली रूटीन चाहना है जे थोनों मेरा सैशन मेरा टीचिंग ऑफ वे मेरा टीचिंग ऑफ मैथड थोनों समझ आ रहा है सो गाइज तुसी मैक्सीमम टू मैक्सीमम शेयर करना है ताकि हर एक बच्चे तक की जानकारी जानी लाजमी है कि आप अच्छे लैवल की मैथ सीख सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर आप कल तब तक अपना ख्याल रखो पढ़ते रहो गुड नाइट शबा खैर बाय बाय